एक और बड़ी खबर, जहां रामबन के राजगढ़ में जमीन धंसने से मकानों में दरारें आई है। खतरे को देखते हुए 3 परिवारों को सुरक्षित निकाला गया है। बगलियार प्रोजेक्ट के पानी के तेज बहाव से जमीन अस्थिर हो चुकी है। प्रभावित परिवारों ने मुआवजे और स्थायी पुनर्वास की मांग की है। रामबन जिले के राजगढ़ इलाके में जमीन धंसने और मकानों में दरारें आने से हड़कंप मच गया है। कुल्थी चक्का कुंडी में एक गैर आवासीय ढांचा धंस गया, जबकि एक रिहायशी मकान में भी दरारें आ गई। घटना की सूचना मिलते ही तहसीलदार मेजर सिंह की अगुवाई में राजस्व और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची। एहतियातन 3 परिवारों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया गया है। प्रभावित परिवारों के लिए प्रशासन ने अस्थायी तौर पर टेंट उपलब्ध करवाए हैं। स्थानीय लोगों का दावा है कि बगलियार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से पानी के तेज बहाव और अचानक डिस्चार्ज के कारण जमीन अस्थिर हुई। हालांकि प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और प्रभावित परिवारों ने उचित मुआवजे और साथ ही साथ स्थायी पुनर्वास की मांग की। तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए, लगातार बारिशों का भी सिलसिला जारी है। इस बीच बगलियार डैम की अगर बात की जाए, वहां से पानी छोड़े जाने के बाद जमीन जो है वो अस्थिर हो चुकी है, जिसके चलते रिहायशी इलाकों में काफी ज्यादा इसका असर देखने को मिल रहा है। 3 परिवार हैं जिनके घर फिलहाल खाली करवा लिए जा चुके हैं और इस स्थिति को देखते हुए परिवार की यही मांग है कि उनके लिए मुआवजा जो है उन्हें दिया जाए या फिर और एक जो टेम्पररी रहने की जगह है वो उन्हें दी जाए, पुनर्वास के लिए जगह दी जाए। और जमीन धंसने का ये मामला, जिसके बाद एक ढांचा जो है वो ढह भी गया है, यानी कि धंस गया है पूर्ण रूप से, उसको लेकर चिंता का विषय काफी ज्यादा बना हुआ है। मकानों में दरारें आ चुकी है और अगर आगे हालात मौसम को देखते हुए खराब रहते हैं तो काफी नुकसान इन परिवारों को देखने को मिल सकता है। हमने पिछले साल भी जम्मू में यही देखा था, कश्मीर में यही देखा था कि आपदा के चलते कई मकान लोगों के ढह गए। अब देखिए दीवारों पर दरारें किस तरीके से आ चुकी है और काफी ज्यादा नुकसान लोगों का यहाँ पर हुआ है, चाहे जमीनों का हो या फिर घरों का हो। जमीन और घर धंसने के चलते, दरारें आने के चलते लोग इस वक्त दर-बदर भटक रहे हैं, पुनर्वास की मांग कर रहे हैं और मकानों में दरारें आने के बाद मुआवजे की मांग भी की जा रही है ताकि वो दोबारा इसे रिपेयर करवा सके। फिलहाल इन 3 परिवारों को जो है वो सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है और इस बीच प्रशासन न हर एक स्थिति पर नजर बनाए हुए है ताकि मौका रहते, समय रहते जो है वो इन स्थिति से निपटा जा सके और कोई बड़ा हादसा ना हो। तो फिलहाल ये आप सिचुएशन देख सकते हैं जहां पर ये परिवार फिलहाल टेम्पररी जो है वो अपना एक रहने की जगह बना चुके हैं, वहां पर वो रह रहे हैं और यही डिमांड कर रहे हैं कि उनके लिए कुछ सोचा जाए। और ऐसे कई परिवार होंगे, ऐसे कई मामले होंगे जो जम्मू कश्मीर में अभी देखने को मिल रहे हैं, जिसको लेकर एडमिनिस्ट्रेशन भी काम कर रहा है। कि हमारी ज़मीन जो थी, मकान जो थे, सारे बह गए ड्यू टू डैम की वजह से। डैम के गेट खोलने की वजह से पानी का बहाव जो बढ़ा और इन जाके पहाड़ियों को जब इसका प्रेशर लगा, प्रेशर की वजह से कटाव हुआ, कटाव की वजह से यहाँ स्लाइडिंग जोन बन गए। हर जगह स्लाइडिंग जोन बने हुए हैं और स्लाइड काफ़ी जा रही है यहाँ पे। और अभी 2 मकान हमारे कल बह गए थे और ये तीसरा मकान जो आप देख रहे हो हमारे बैक साइड में, ये मकान है, इसमें क्रैक्स आ चुके हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमारे पास तो तहसीलदार साहब आए थे और उन्होंने किसका ऑर्डर फॉलो किया था वो तो हमें पता नहीं। वो आए, यहाँ सपोर्ट की हमारी, यहाँ टेंट दिए, लेकिन टेंट के लिए जगह नहीं दी हमें। अब 2 फुट के मकान के बैक साइड में हमने टेंट लगाया। अगर इस मकान को खतरा है तो मुझे लगता है टेंट भी सेफ नहीं है यहाँ पे। अब डिमांड क्या करें? डिमांड हमारी ये है कि हमारे डीसी साहब इसमें इंटरवीन करें, पीडीसी को फोर्स करें और पीडीसी हमारे लिए कहीं ना कहीं इसके लिए रीसेटल करे, रीएविटेशन करे, कहीं इसका प्लान बनाए और हमें जगह प्रोवाइड करे और हमें कहीं सेफ जगह पे रखे। जी, मेरा नाम रोहित सिंह है और हम चक्का कुंडी के रहने वाले। ये लोकेशन कुल्थी है और मैं यही कहना चाहूँगा कि परसों इन्होंने डैम के गेट खोले। गेट की वजह से जो है जो वाटर लेवल लो हुआ और लो होने की वजह से जो वाटर का जो फ्लो है वो बढ़ गया, जिसकी वजह से ज़मीन में कटाव हुआ और कटाव की वजह से ये हमारे घर जो हैं कुछ तो दिस गए नीचे, ये चले गए पानी में और कुछ जो है मतलब जाने वाले हैं। यहाँ पे हम जनाब कम से कम 100 साल से ज़्यादा टाइम हो गया। हमें यहाँ पे एक बस्ती थी, खूबसूरत बस्ती थी, यहाँ पे रहते थे, हंसी खुशी रहते थे। लेकिन अब ऐसा आ गया है कि जब गेट बंद होंगे उसके बाद हमें ये रहेगा कि नेक्स्ट डे किसका घर जाएगा जी। तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन तो हमारे मतलब कोऑपरेट कर रहे हैं। तहसीलदार साहब आए थे कल, डीसी साहब से बात हुई थी, लेकिन वो टेंट दे के गए हैं।
अब एक टेंट में एक जॉइंट फैमिली जिसके 15 मेंबर हैं वो तो वहाँ पे नहीं रह पाएंगे। हमारे पास गाय भी है। चलिए, हमारे साथ हमारे संवाददाता रामबन से नदीम इकबाल जुड़ चुके हैं। नदीम, अभी क्या कुछ सिचुएशन उन परिवारों की है, और वहां रामबन में ना ही सिर्फ इन 3 मकानों की बात की जाए, ओवरऑल क्या सिचुएशन? जी बिल्कुल, देखिए रूपाली, इस वक्त हम कुल्थी चकाकुंडी का जो इलाका है जहां पर एक घर जो पूरी तरह से पानी की वजह से ढह गया है और जहां पर 3 फैमिलीज को टेंट प्रोवाइड किए गए हैं। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन इस तमाम सिचुएशन को मॉनिटर कर रही है। कल की डेट में हमने देखा कि लोगों के अंदर कहीं न कहीं एसपीडीसी को लेकर नाराजगियां थी, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि एडमिनिस्ट्रेशन हम तक पहुंच रही है, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें जो है इमदाद मिल रही है, लेकिन एसपीडीसी जिसकी वजह से ये तमाम चीजें हो रही है, वो लोग यहाँ पर नहीं आ रहे। हालांकि कुल्थी की जहां बात करें, वहां पर लगभग 3 फैमिली खुले आसमान तले जिनकी बसर करने पर मजबूर है। उन लोगों का ये भी कहना है कि हमें टेंट्स तो दिए गए हैं, लेकिन टेंट्स हम कहाँ पर इंस्टॉल करें, इसके लिए हमें कोई जगह अलॉट नहीं की गई है, जिसको लेकर वो लोग परेशान है। क्योंकि आप देखें कि एक तरफ में किसान जिसके पास माल मवेशी भी है, जिसको खुद भी रहना है, तो जाहिर सी बात है एक टेंट में गुजारा कैसे होगा, काफी मुश्किल लग रहा है। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इन तमाम चीजों को मॉनिटर किया जा रहा है कि किस तरह की सिचुएशन है वहां पर, कोई ज्यादा दिक्कत, कोई ज्यादा परेशानी तो नहीं है। ऐसे में हालांकि जो स्ट्रक्चर पानी के अंदर रह गया है वो नॉन रेजिडेंशियल था अकॉर्डिंग टू द तहसीलदार राजगढ़, लेकिन अभी वो लोग इंतजामिया से इमदाद की अपील कर रहे हैं कि रिहेबिलिटेशन का इंतजाम किया जाए, उन्हें जमीन प्रोवाइड की जाए, कंपनसेशन दिया जाए, ताकि वो लोग आसानी की जिंदगी बसर कर सके। हालांकि उन लोगों की अगर हम माने तो जो मुतासरीन है उनका यही कहना है कि जो बार बार बगलियार हाइडल पावर प्रोजेक्ट के अंदर जो पानी को जो है जमा किया जाता है, उसके बाद इसके गेट जब अचानक खोले जाते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं पानी जो है वो सॉइल एरोजन होता है। और सॉइल एरोजन का रिजल्ट ये है कि आज जी, कुल्थी चकाकुंडी के अंदर जो कुछ लोग हैं वो बेघर होकर रह गए, और उन्होंने इंतजामिया से अपील की और एसपीडीसी पर भी दबाव कायम करने की क्या जो अभी बात वहां कही गई पर है कि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए, कोई शख्स अधिकारी वहां पर पहुंचा है? और टेंट की बात रही तो जब टेम्पररी ने रखा गया है, बारिशों का मौसम भी है, नुकसान बड़ा वहां पर भी देखने को मिल सकता है अगर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करवाया गया है तो। जी बिल्कुल, देखिए जो तहसीलदार राजगढ़ हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की हिदायत के मुताबिक वहां पर पहुंचे हैं अलॉन्ग विद रेस्क्यू टीम। हालांकि वहां पर जो घरों के अंदर सामान था उन्हें निकाला गया है, टेंट्स उन्हें प्रोवाइड किए गए हैं। देखिए ये तमाम चीजें जाहिर सी बात है कि मौसम जब खराब होता है और बरसात का मौसम चल रहा है, ऐसे में कहीं ना कहीं खदशात रहते हैं कि कहीं कोई बड़ी परेशानी ना हो, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसे क्लोजली मॉनिटर कर रही है। और उन लोगों की भी सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश है कि आप हमारे लिए कोई प्रॉपर रिहेबिलिटेशन का निज़ाम कीजिएगा, ताकि उन लोगों को परेशानी ना हो। जिस तरह से हम उन लोगों से बात कर रहे थे, उन लोगों का ये कहना है कि जब हमारे पास माल मवेशी भी है, उनके लिए चारे का इंतजाम करना है, बाकी जो लोग घरों के अंदर रह रहे हैं वो कहाँ रहेंगे। और 3 फैमिलीज हैं, 3 फैमिलीज 3 टेंट के अंदर, खासकर एक फैमिली जिसके 4-5 मेंबर्स हैं, तो एक टेंट के जी, अंदर रहना काफी मुश्किल होता है। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन इसको देख रही है, ठीक लेकिन है। एसपीडीसी का देखना ये होगा, क्योंकि वो लोग जो मुतासरीन हैं उनकी नाराजगी एसपीडीसी है कि एसपीडीसी की वजह से तमाम चीजें हुई है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जब देख रही है तो उम्मीद है कि उन लोगों के लिए कुछ बेहतर इकदाम किए जाएंगे। जी ठीक है नदीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। और इस बीच आप देखिए कि काफी ज्यादा नुकसान जो है इन परिवारों को झेलना पड़ रहा है, परेशानियां हैं, और उम्मीद कर रहे हैं कि कोई आएगा और आश्वासन देगा और इस पर जो मुआवजे की मांग की गई है काम करेगा।